अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। नमस्कार, दीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद ने जिला योजना समिति की बैठक में डीआरएम को नियमित करने का मुद्दा उठाया। द्वीप समूह के विभिन्न भागों में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में श्रद्धांजलि और कैंडल मार्च, और पोषण पखवाड़ों का हुआ समापन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद रे ने कल कहा कि कई बार कई डीआरएम ने अपनी सेवाओं के नियमितीकरण की मांग करते हुए उनसे संपर्क किया है। दक्षिण अंडमान जिले के लिए जिला योजना समिति की बैठक के दौरान उन्होंने प्रशासन के तहत विभिन्न विभागों में काम कर रहे विभिन्न श्रेणियों के सभी 7,520 डीआरएम के नियमितीकरण और अवशोषण का मुद्दा औपचारिक रूप से उठाया। प्रस्ताव पर गहन चर्चा की गई और डीपीसी दक्षिण अंडमान द्वारा सर्वसम्मति से इसका समर्थन किया गया। इस मांग को अब औपचारिक रूप से कार्य योजना में शामिल करने के लिए आवश्यक पूर्व अनिवार्य प्रक्रिया के भाग के रूप में शामिल कर लिया गया है। इन विचार विमर्शों के बाद मामले को राज्य योजना बोर्ड की बैठक के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और इसका शीघ्र और अनुकूल समाधान सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से सक्षम अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा। डीपीसी के दौरान यह भी उजागर किया गया कि कई डीआरएम जिन्हें शुरू में जिला परिषद, ग्रामीण विकास, पंचायत, नगर पालिका और अन्य विभागों द्वारा सीधे नियुक्त किया गया था, उनकी नियुक्ति का तरीका बदलकर संविदा डीआरएम कर्मचारी कर दिया गया है और उन्हें आउटसोर्सिंग कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस बात पर जोर दिया गया कि उन्हें मौजूदा 7,520 डीआरएम को दिए गए वेतन संरक्षण के समान 1/3 वेतन और डीए देने पर भी विचार किया जाना चाहिए और बिना किसी भेदभाव के नियमितीकरण प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी कृत्य के कारण जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज पोर्ट ब्लेयर स्थित कलकत्ता उच्च न्यायालय के सर्किट बेंच में 2 मिनट का मौन रखा गया। कोर्ट के कॉन्फ्रेंस हॉल में रजिस्ट्रार भवानी शंकर शर्मा, अधिकारियों और कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखा। मौन धारण के बाद रजिस्ट्रार भवानी शंकर शर्मा ने दूरदर्शन से बातचीत की। पहलगाम में जो दर्दनाक दुर्घटना हुई है जिसमें पर्यटकों ने अपनी जान दी है, उस दुर्घटना में दुख व्यक्त करने के लिए, दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए आज 2 मिनट का मौन रखा गया, जो कि माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दिन के 12 बजे से 12:02 तक 2 मिनट का मौन हमारे जितने भी कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं सबके द्वारा ये किया गया। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए हमने ये मौन रखा गया था।
मध्य अंडमान के लॉन्ग आइलैंड में भी पहलगाम आतंकी हमले के दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। लॉन्ग आइलैंड के प्रधान और पंचायती राज संस्थानों की ओर से आयोजित इस मार्च में बड़ी संख्या में निवासी शामिल हुए और आतंकी द्वारा पर्यटकों पर किए गए हमले की घोर निंदा की। कैंडल मार्च पंचायत भवन से शुरू हुआ और विभिन्न चौराहों से गुजरते हुए लोगों ने हाथों में कैंडल जलाकर और शांति का नारा लगाते हुए हिस्सा लिए। प्रार्थना और मौन धारण के साथ यह मार्च संपन्न हुआ। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स की ओर से की गई है। ऑटो ने दिवंगत शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। इस अमानवीय कृत्य की निंदा करते हुए ऑटो के अध्यक्ष M विनोद ने कहा कि पर्यटन हमेशा शांति, एकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक सेतु रहा है। पर्यटकों पर हमला सिर्फ व्यक्तियों पर हमला नहीं है, बल्कि यह आतिथ्य की भावना और हमारे राष्ट्र की छवि पर हमला है। एसोसिएशन ने सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से उन दोषियों के खिलाफ सख्त और तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है। पहलगाम पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स की ओर से आज शाम में श्री विजयपुरम में कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। जल क्रीड़ा परिसर से फ्लैग पॉइंट तक कैंडल मार्च में पर्यटन जगत से जुड़े लोगों और द्वीपवासियों ने हाथों में कैंडल लेकर हिस्सा लिया।
पहलगांव में जो इनोसेंट टूरिस्ट का किलिंग को लेके हमने ये कैंडल मार्च निकाला है। हम उनके आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। हम ये बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कि हम उनके साथ हैं। हम इतने आइसोलेटेड जगह में होने के बावजूद भी हमारा संवेदना उनके परिवारजनों के साथ है। हमने इस कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है जो पुलवामा कश्मीर में जो इनोसेंट टूरिस्ट को निहत्थे लोगों को टेररिस्टों ने, जो कौवा टेररिस्टों ने जो हत्या किया, निर्मम हत्या किया, उसकी भत्सना करने के लिए और जो परिजनों को आत्मा की शांति के लिए, जिसका मृत्यु उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने कैंडल मार्च निकाला। एक छोटा सा प्रयास है ये आटो की तरफ से, अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स की तरफ से, कि हम अपनी संवेदनाएं उनके उन दिवंगत परिवारों के प्रति व्यक्त करने के लिए। आज जैसा कि आपने देखा, गत 22 तारीख को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, जो कि बहुत ही एक जाना माना पर्यटन स्थल है, वहाँ पे कुछ आतंकवादियों ने बहुत ही दर्दनाक तरीके से देश के लगभग 29-30 पर्यटकों का प्राण लिया। उसका निंदा करते हुए आज अंडमान निकोबार के जितने पर्यटन हितधारक है, अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ने एक पहल किया और इस पहल के तहत हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बोट एसोसिएशन, मैक्रूज, ग्रीन ओशन, गांधी ग्लोबल फाउंडेशन, हमने तमाम लोगों को इनवाइट किया और इसमें काफ़ी संगठन आपने देखा है बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। और आज हम एक कैंडल मार्च के जरिए ये बताना चाहते हैं कि हम उन तमाम लोगों के साथ, उन परिवार के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपनों को खोया इस आतंकवादी हमला जिसमें जिन्होंने अपनों को खोया, उनके साथ हम ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि अंडमान पर्यटन उद्योग से जुड़े तमाम लोग देश के साथ खड़े हैं और ऐसे जो घटनाएं हैं इससे पर्यटन पे कोई असर होगा नहीं। हम पूरे देश के साथ अंडमान निकोबार के पर्यटन के हितधारक साथ में थे, साथ में हैं और रहेंगे। आज जो हम लोग ये कैंडल मार्च कर रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है उसका हम अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जितने भी स्टेक होल्डर है टूरिज़्म के, वो खड़े तहे दिल से मतलब बिल्कुल खंडन करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल ये जो कार्य हुआ है ये मानवता का विरोध हुआ है और हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। हम नहीं चाहते जैसा भी जम्मू कश्मीर पहले से बहुत आगे बढ़ा हुआ था वो फिर अभी 2 साल पीछे हो गया है। तो हम लोग हमेशा ही मानवता के साथ में रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये जो भी हुआ है सरकार इसमें कड़े से कड़े तरीके से विरोध करें, मतलब और इसका जो भी परिणाम है उनको सजा दें। मेरा नाम रशीदा बेगम है, मैं इसमत की प्रेसिडेंट हूँ। आज ये कैंडल मार्च में शामिल होके मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह सब मिल के जुड़ के रहना है साथ में। जो हादसा हुआ था वो बहुत दर्दनाक हादसा है, वो उनके साथ हुआ था लेकिन दर्द हमें महसूस हुआ है। ये गलत चीज़ है, इसको सपोर्ट नहीं करेंगे हम लोग, अपोज़ करेंगे। इसीलिए हम लोग आज इसमें शामिल हुए हैं। इसको देख के भी कोई सुधर जाए वो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अंडमान में हम लोग सब कोई ज़ात कोई देखता नहीं है, सब मिलजुल के रहते हैं। आशा है कि आगे भी हम लोग को अंडमान वालों को देख के भी सब मिल के रहना, यही मेरी दिल की दुआ है। और बाकी देश वाले भी सीखे कि कैसे जुड़ के रहना है। मैं खुद चेन्नई की हूँ, चेन्नई से यहाँ आके 20 साल का मेरा एक सफ़र है। बहुत प्यारा सफ़र है, बहुत ऊंच नीच देखा है लेकिन बहुत सपोर्ट है अंडमान के लोग। मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक ही लोग है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे भाई बहन लोग। ज़ात को देखने का नहीं है, सब हम लोग एक ही है, एक परिवार के हैं। हम लोग बचपन से साथ में पले बड़े हैं, इसीलिए साथ में रहेंगे। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के प्रतिनिधियों ने 18 से 20 अप्रैल तक मलेशिया के कुआलालंपुर के MITEC में आयोजित MATTA मेले के दौरान प्रतिष्ठित आसियान भारत प्रतिनिधिमंडल में भाग लिया। यह भागीदारी आसियान भारत पर्यटन वर्ष के बैनर तले आसियान भारत पर्यटन पेशेवरों के आदान प्रदान कार्यक्रम का हिस्सा थी। मेले में आसियान भारत मंडप का औपचारिक उद्घाटन भारत सरकार के माननीय विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री
पवित्रा मार्गरीटा ने आसियान देशों और भारत के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया। इस कार्यक्रम का समन्वय असम पर्यटन विकास निगम द्वारा किया गया था और इसमें भारत और आसियान देशों के लगभग 80 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में अंडमान द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व अंडमान तथा निकोबार प्रशासन की पर्यटन सचिव ज्योति कुमारी, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के पर्यटन विभाग के सहायक प्रबंधक मैथ्यू, अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष एम विनोद, मैक्रूज के प्रतिनिधि सुमित लाल ने किया। अंडमान प्रतिनिधि मंडल ने पर्यटन बोर्डों, व्यापार भागीदारों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क किया और द्वीपों को प्रकृति, संस्कृति और साहसिक पर्यटन के लिए एक अद्वितीय और उभरते गंतव्य के रूप में प्रदर्शित किया। ऐसे वैश्विक पर्यटन आयोजनों में भागीदारी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए विशेष रूप से आसियान बाजार में एक प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कल मनाया गया। 23 अप्रैल को यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस घोषित किया गया, जिसका उद्देश्य पीढ़ियों और संस्कृतियों के बीच सेतु के रूप में पुस्तकों की शक्ति को पहचानना है, जिसमें पठन, प्रकाशन और बौद्धिक संपदा अधिकारों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है। पुस्तक दिवस के तहत राज्य पुस्तकालय में एक पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने इसका उद्घाटन किया। निदेशक ने हमारे ज्ञान पर कल्पना और आलोचनात्मक सोच कौशल को आकार देने में पुस्तकों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने छात्रों और पाठकों का पुस्तकों की दुनिया का पता लगाने और पढ़ने को आजीवन आदत बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उप शिक्षा निदेशक अर्चना सिंह, छात्रों, पाठकों, स्कूल के प्रमुखों और विभिन्न विभागों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। पुस्तक प्रदर्शनी में फिक्शन, नॉन फिक्शन, बच्चों की किताब, योग, स्वास्थ्य, चिकित्सा, खेलकूद, भूगोल और इतिहास, अंडमान की किताबें, शिक्षा, धार्मिक पुस्तकें, दर्शन, मनोविज्ञान, कृषि, पर्यावरण, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा की किताबें और क्षेत्रीय भाषा की किताबों सहित विभिन्न शैलियों में 850 से अधिक पुस्तकों का विशाल संग्रह है। डॉलीगंज के CDPO कार्यालय में पोषण पखवाड़ा का समापन समारोह आयोजित हुआ। समारोह के दौरान पोषण पखवाड़ा के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं और जागरूकता प्रतिनिधियों के प्रतिभागियों में पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम का समापन गणमान्य व्यक्तियों के प्रोत्साहन के शब्दों के साथ हुआ, जिन्होंने ICDS टीम के समर्पण की सराहना की और समुदाय से स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना जारी रखने का आग्रह किया। उधर समग्र शिक्षा के ब्लॉक परियोजना कार्यालय ने लिटिल अंडमान के हडबे स्कूल के हॉल में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया। कार्यक्रम में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित लगभग 50 विद्यार्थियों ने अपने अभिभावकों के साथ भाग लिया। कार्यक्रम में पोषण के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें विशेष रूप से पढ़ते बच्चों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विटामिन, खनिज, वसा और आहार फाइबर के स्वास्थ्य लाभों पर प्रकाश डाला गया। लिटिल अंडमान के रामकृष्णपुर के सामुदायिक भवन में पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न हितधारकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। प्रमुख S परमनाथन ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का उद्घाटन किया और उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। हडबे में भी पोषण पखवाड़ा मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना से हुई, जिसके बाद लिंग आधारित मुद्दों और पोषण जागरूकता पर केंद्रित आकर्षक चर्चा हुई। मोरिंगा यानी सजना फली या सेजन और मिलेट्स आधारित व्यंजनों की तैयारी और लाभों पर विशेष जोर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान की, जबकि ICDS टीम ने बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिनों के दौरान देखभाल के महत्व पर चर्चा की। स्वास्थ्य मूल्य और प्रस्तुति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों को पुरस्कार दिए गए। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। चलो चलो मुंह खोलो, अब मेरी लाडली को दवाई खानी है। मीठी मीठी गोली। अब मेरी लाडली सुरक्षित है। मैं अपनी बेटी को केवल होम्योपैथिक दवाई देती हूँ क्योंकि ये असरदार, किफायती और सुरक्षित है। होम्योपैथी, सही भी सुरक्षित भी। गाराचरमा के अयप्पा मंदिर में कल प्रतिष्ठा दिवस का आयोजन होगा। इस सिलसिले में पूजा कार्यक्रम सवेरे 6 बजे से आरंभ होंगे। गणपति होमम और कलश अभिषेकम के कार्यक्रम भी होंगे। श्रद्धालुओं से इस पूजा कार्यक्रम में भाग लेने का अनुरोध किया गया है। श्री विजयपुरम के भारतीय खेल प्राधिकरण का खेल प्रशिक्षण केंद्र 10 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए आवासीय योजना में प्रवेश के वास्ते 23 मई से 30 मई तक श्री विजयपुरम के स्कूलों में चयन ट्रायल आयोजित करेगा। भातुबस्ती स्कूल में कल 28 अप्रैल को, ग्याराचरमा स्कूल में, बिटाला पब्लिक स्कूल बम्बूफ्लाट में 29 अप्रैल को और बम्बूफ्लाट स्कूल में 30 अप्रैल को चयन ट्रायल होगा। यह ट्रायल जल क्रीड़ा के लिए है, जिसमें खेल उपलब्धियों वाले तैराकों को वरीयता दी जाएगी। चयन शारीरिक परीक्षण के आधार पर होगा। चयन ट्रायल के बारे में अधिक जानकारी या पूछताछ के लिए फ़ोन नंबर 9140891676, 9451005745, 9440533793, 6297596680 और 9531956474 पर संपर्क कर सकते हैं। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। मलेरिया का अंत हमारे साथ ही होगा, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृति विषय पर चर्चा करने मलेरिया के उपनिदेशक डॉक्टर बी अजित कुमार विशेषज्ञ के तौर पर हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे और दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। दर्शक फ़ोन नंबर 03192244745 और 245662 पर डायल कर कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV हडबे, स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्टेट आइलैंड शहीद द्वीप होते हुए स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी।
सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद ने जिला योजना समिति की बैठक में डीआरएम को नियमित करने का मुद्दा उठाया। द्वीप समूह के विभिन्न भागों में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में श्रद्धांजलि और कैंडल मार्च और पोषण पखवाड़ों का हुआ समापन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।